Hello बच्चों, let's see this question. A railway half ticket cost half the full fare and the reservation charge is the same on half ticket as on full ticket. One reserved first class ticket from Mumbai to Delhi cost 4150 while one full and one half reserved first class ticket cost 6255. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अप्लाई करें तो की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, बट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए यहाँ पे एक इक्वेशन को क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में पूरे को हम एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं दोनों वेरिएबल को। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेट द फुल टिकट बेसिक फेयर इज इक्वल टू x रुपीज और रिजर्वेशन चार्ज को हम y रुपीज ले लेते हैं। तो लिखेंगे रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज। देन फॉर द फर्स्ट टिकट तो फर्स्ट टिकट के लिए रिजर्व्ड क्लास का फुल फेयर कितना हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे रिजर्व्ड क्लास फुल फेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 4150 रुपीज ये दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4150 माइनस में x, ये आ जाएगी y की वैल्यू, मतलब रिजर्वेशन चार्ज हमारी निकल गई 4150 माइनस में x। अब देखो फॉर सेकंड टिकट, फॉर द सेकंड टिकट रिजर्व्ड क्लास हाफ फेयर अगर हम निकाले, रिजर्व्ड क्लास हाफ फेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2 प्लस में y आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज तो उतना ही लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 होगा और प्लस में y। तो यहाँ से लिखेंगे रिजर्व्ड फुल प्लस में हाफ फेयर, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस में कितना आ जाएगा, x/2 प्लस में y, ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस में x/2 प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6255 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। बस इसको क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 4150 प्लस में x/2 एंड y की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू देखो, ये हमारे क्लीनियर इक्वेशंस बने थे जिसमें वन वेरिएबल को हमने क्या किए, मतलब एक वेरिएबल के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब इसकी y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस में 4150 माइनस में x, ये होगा इज इक्वल टू 6255। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अब। तो इससे हम लिखेंगे प्लस में x/2 माइनस में x प्लस में 4150 इज इक्वल टू 6255। बस इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में x/2 प्लस में 8300 इज इक्वल टू 6255। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 8300 माइनस में 6255। तो x/2 इज इक्वल टू 2045। देन x इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4090 रुपीज हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, बेसिक
प्राइस बेसिक फेयर आ जाएगा। ये हमें बेसिक फेयर हमने यहाँ से क्योंकि x क्या था, बेसिक फेयर हमने यहाँ से लेट किया था, तो एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4150, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4090, देन y इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो y रिजर्वेशन चार्ज था, तो x एंड y हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं सो बेसिक फेयर इज इक्वल टू 4090 रुपीज एंड रिजर्वेशन फेयर इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो ये दोनों हमें यहाँ से फाइंड करना था। Using these key concepts, we solved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.